नमस्कार, स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया पेरेंटिंग टिप और आज का टॉपिक है लर्निंग इन किचन। आप कहेंगे किचन में लर्निंग? क्या किचन में भी कोई सीख सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। किचन भी एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है जहाँ पे छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए देखें कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, बच्चे का होमवर्क होता है, मैं उसे होमवर्क दे देती हूँ और कहती हूँ बैठ कर करो। फिर वो थोड़ा करता है, फिर से मेरे पास आता है, मम्मा ये समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर में आता है, फिर कहता है मम्मा ये बता दो। तो मुझे लगता है कि अरे ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा है, मेरा किचन का काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसको कह देती हूँ कि आप खेल लो, तब तक मैं अपना काम फिनिश कर लूँगी, तब मैं आपको पढ़ा दूँगी। और बच्चा क्या करता है, वो जाता है या तो खेलने लगता है या तो टीवी देखने लगता है और मन में बहुत ही बुरा लगता है कि अरे ये काम खत्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं इसको पढ़ा लेती। लेकिन इस टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं और सच सच बताऊँ तो किचन में भी आप बहुत सारा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिता सकते हैं। आइए देखें कैसे। सबसे पहले बच्चों को बहुत सारे बोल्स दे दें, कटोरियाँ दे दें, चम्मच दे दें। उनको बोलें कि इन सबको सॉर्ट करें। उनको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाएँ। जो एक तरह के बोल्स हो वो एक साथ रख देंगे, जो अलग तरह के बोल्स हैं वो अलग रख देंगे, जो स्पून्स एक जैसे हैं वो एक साथ रख देंगे। तो इस तरह से उनकी सॉर्टिंग हो जाएगी। आप उनको अलग-अलग डब्बे भी दे सकते हैं और उनका लिड हटा करके बच्चों को डब्बे दे सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, जो भी डब्बा है उसके साइज़ का लिड ढूँढेगा और उसको लगाएगा। इस तरह से उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं हमारे फिंगर के मसल्स जो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से एक्टिवेट होते हैं और उनकी मसल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप बच्चों को बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं, बोल्स दे सकते हैं, जिनसे वो बना सकते हैं एक टावर। जी हाँ, ये गेम हम सब ने बचपन में खेला था। पहले 4 ग्लासेस, उसके ऊपर 3 ग्लास, उसके ऊपर 2, फिर 1 बन गया ना एक टावर। आप बच्चे को ग्लास या कटोरे में अलग-अलग क्वांटिटी में पानी भी डाल करके दे सकते हो और वो स्पून से उसके साथ खेल सकता है और उससे आवाज़ निकाल सकता है और ये बन जाएगा उसका मिनी जल तरंग। जल तरंग भी तो ऐसे ही होता है ना जिसमें अलग-अलग बोल्स में पानी होता है और उसको बजा करके म्यूज़िक निकालते हैं। तो इस तरह से बच्चा खेल भी सकता है और वो बहुत देर इस बीच में टीवी भी नहीं देखेगा और आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है। नेक्स्ट वे इज आटा। जी हाँ, आपको पता है जो आटा होता है ना वो एक नेचुरल क्ले है। मार्केट में तो इतने सारे क्ले आते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। अधिकतर क्लेस पे लिखा होता है कि 3 साल से छोटे बच्चे को तो वो क्ले दे भी नहीं। और क्योंकि अगर माउथ में चला जाएगा तो इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, आटा। आटे से बच्चा बहुत सारे शेप्स बना सकता है। उसको आटा दे दें और एक रोलिंग पिन यानी बेलन दे दें या फिर वो हाथ से भी बहुत सारे शेप्स बना सकता है जैसे क्ले से बनाता है। और ये सारे शेप्स बना करके आप एक और भी मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं कि जो भी शेप बच्चे ने बनाया है उसको आप तवे पे या फिर ओवन में बेक कर सकते हैं। और ट्रस्ट में जब बच्चा अपने खाने की प्लेट में, अपने डिनर प्लेट में उसे खाएगा तो उसे इतनी प्राउड फीलिंग आएगी, उसका सेल्फ स्टीम इतना बढ़ेगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। ही विल ट्राई टू शो इट टू एवरीवन कि देखो मैंने कुछ बनाया और मम्मा ने उसको कुक कर दिया तो आई कैन इवन ईट इट। ये बच्चे को बहुत सारी खुशी भी देता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। Next thing is you can give the cutouts of the vegetables with which the child can paint.
एक कोई भी चार्ट पेपर ले ले या आर्ट फाइल ले ले और बच्चे को थोड़ा सा पेंट दे दे, ब्रश दे दे और जो भी वेजिटेबल आप कट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा काट करके उसको दे दें। वो उससे बहुत कुछ बना सकता है, फ्लावर्स, माउंटेन, शेप्स, वाटर, बहुत सारी पेंटिंग और बहुत सारी एक्टिविटी वो उससे कर सकता है। जैसे भिंडी को काट करके दे दे, छोटे से पोटैटो को काट करके दे दे। यू कैन ऑल्सो गिव कैरेट, रेडिश, बिटर गॉर्ड। इससे बच्चे को ये भी पता चलेगा कि अलग अलग वेजिटेबल्स का टेक्सचर कैसा होता है और इनसे वो अलग अलग पेंटिंग और ड्राइंग भी बना सकता है। छोटे बच्चों को आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी किचन में सिखा सकते हैं। कैसे? उनको कुछ फ्रूट्स दे दीजिए, वो काउंट करेंगे और कुछ फ्रूट्स उसमें ऐड कर दीजिए या फिर उनसे कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। इस तरीके से बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख सकता है। इसके अलावा जो बिग नंबर्स होते हैं उनका एडिशन भी वो कैसे सीख सकता है? विद द हेल्प ऑफ राजमा सीड्स, छोले के सीड्स। आप उसको कुछ छोले के सीड्स दे दें, कुछ राजमा के सीड्स दे दें। अब उसको बोले कि चलो अब इनकी काउंटिंग करो। इससे उनकी काउंटिंग स्किल्स डेवलप हो गई। फिर उसको बोले कि 10-10 का पेयर बना दे राजमा का, 10 राजमा एक एक साथ, 10 अलग से, 10 अलग से, 10 अलग से। तो ये क्या हो गया? 110, 210, 310, 410। ये टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट हो गया। टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो है जिसका लिंक ऊपर है। आप वहां जाकर के टेंस एंड वंस देख सकते हैं। और छोले, राजमा सीड्स, इन सब के हेल्प से आप बच्चों को खेल खेल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें रूट्स होती हैं, कुछ स्टेम होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे अनियन है, कैरेट है, रेडिश है, ये सब तो सॉइल के नीचे ग्रो होता है। और जो मैंगो होता है वो बड़े से फ्रूट ट्री पे लगता है। मैंगो, लीची, ये सारे तो बड़े बड़े ट्रीज पे लगता है। जो वाटरमेलन होता है वो एक वाइन पे यानी कि लता में ग्रो होता है। तो इस तरह से आप खेल खेल में बच्चों से बातें करके उनको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सीड्स दिखा सकते हैं। जैसे कैप्सिकम के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, मैंगो में एक ही सीड होता है, स्ट्रॉबेरी में बाहर सीड होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें बातों बातों में बच्चों को दिखा करके उन्हें सिखा सकते हैं। और ट्रस्ट में जो भी बच्चा देख करके सीखता है, खुद से करता है, वो बात उसे हमेशा याद रहती है। जैसे आपने एक एप्पल को हाफ कट कर दिया और बच्चे को दे दिया। अब उसको बोला इसमें काउंट करो कितने सीड्स निकले। तो वो हमेशा याद रखेगा एप्पल में 4 to 5 सीड्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वो 2-3 बार निकाल चुका होगा। और ऐसे ही अगर आप वाटरमेलन दिखाओगे तो उसको समझ में आएगा कि वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। जो भी बच्चा देखता है वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है। ऐसे ही आप खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। So these are the various ways where you can teach your child in the kitchen also. बच्चों को खेल खेल में सिखा भी सकते हैं और उसके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट्स में ये भी लिखें कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं हर जगह और स्पेशली किचन में। या फिर आपके पास कोई आइडिया हो जिसके माध्यम से बच्चा खेल खेल में सीख सकता हो तो प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ।